जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज देख रहे हैं आधुनिक भारत का। हमने विविध देख लिया था, दो टॉपिक मतलब दो वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। आज जो है उसके अगला टॉपिक है, यानी कि जो नवा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां। अभी कुछ दो टॉपिक बचे हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। एक तरह से ये समझो कि मिसलेनियस ही है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट तिथियाँ हैं, डेट्स हैं, मतलब एक बार में पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री का भी कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो भी हम अगले वाले वीडियो में भी देख लेंगे। ये तो भाई हम कहेंगे कि इतना इम्पॉर्टेंट है ना कि डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है कभी कभार। तो डायरेक्ट सवाल, भाई डायरेक्ट सवाल पूछता है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब होता है? तो 1861 में होता है। ठीक है, डायरेक्ट सवाल यहीं से पूछ लेता है। तो आप इसको बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, आप पूरा आखिरी तक देखिएगा कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तिथियां हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो 10 मई 1857, यानी कि 1857 की जो क्रांति होती है, डेट आप हमेशा याद कीजिए, डेट 10 मई 1857 को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब होता है? तो 1858 में होता है। इसी विद्रोह के बाद हम बात बता रहे हैं, 1857 से पहले जो था, 1857 से पहले जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करी थी? भारत पर रूल कर रही थी, यानी कि अपना ही नियम लगा रही थी। इसका ये नहीं मतलब कि 1858 की कंपनियों का शासन अंत हो गया, नहीं, वो व्यापार अपना भारत पर कर रही थी। पर जो है कि अब जो नियम कानून था वो सीधे कहाँ से आता? ताज, यानी कि ब्रिटेन के महारानी के वहीं से आता था। ठीक है, तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर ली थी, आपको पता है, 1773 से लेकर 1857 तक आप रख लीजिए। ये कौन रूल किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद जो होता है 1858 से लेकर 1947 तक किसका शासन चल रहा था? तो ताज का। ताज यानी कि जो महारानी का शासन चल रहा था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1861 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब होता है? 1867 में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। ठीक है, इनका मृत्यु कब होता है महात्मा गांधी का? तो 1948 में। ठीक है, महात्मा गांधी ने एकमात्र जो अधिवेशन किया था, कौन सा? बेलग्राम का किया था 1924 में। और 1901 में कांग्रेस के अधिवेशन में ये सर्वप्रथम भाग लिए थे। इन्होंने कई सारी चीज़, चंपारण सत्याग्रह, जो कि कब महात्मा गांधी कहते हैं? 1917 में। ये कहाँ हुआ है? चंपारण सत्याग्रह बिहार में है। 3 गठिया के विरुद्ध ये आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह ही था। मिल मजदूर भी करते हैं, ऐसे कई सारे विद्रोह करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। कूका विद्रोह कब होता है? 1872 में। आर्य समाज की स्थापना कब होता है? तो 1875 में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है, एओ ह्यूम के द्वारा होता है। ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा होता है, 1885 में होता है। बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। उसमें कौन था वायसराय? कैनिंग था। कौन था भाई? कैनिंग था। ठीक है, और देखो उस समय तो विभाजन हो दिया जाता है। अंग्रेज बताते हैं इसका कारण कि प्रशासनिक, मतलब हम काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है, हम देख नहीं पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। पर मेन रीजन तो क्या था कि तोड़ना, डिवाइड एंड रूल करना। पर ये जो विभाजन था उस समय तो स्वीकार कर दिया जाता है, पर 1911 में जब दिल्ली दरबार होता है तो इस विभाजन को समाप्त कर दिया जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होता है? तो 1906 में होता है। जैसे ही 1906 में इसकी स्थापना होता है, इन लोगों का सबसे पहला क्या मांग था? कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग थी, जो कि 1909 में जो आता है अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम आता है, इनकी मांग को पूरा कर दिया जाता है। फिर इनकी मांग क्या थी? 1940 में पृथक पाकिस्तान देश, मतलब पृथक अब पाकिस्तान प्रांत, यानी कि अपना अब अलग से देश मांगने की मांग कर दिए थे। कब? 1940 में। 1906 में जब स्थापना होता है तब इस पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे, जो कि 1909 में पूरा हो गया। फिर इसके बाद 1940 में अपना अलग देश की मांग किए थे। उस समय नहीं किए थे, फिर आखिरी आते आते हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 तक चला था। ठीक है, कब से कब तक? 14 से 18 तक, 1914 से लेकर 1918 तक। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब होता है? 1917 में होता है। 3 गठिया के विरुद्ध हम बता दे रहे हैं। जैसे वहाँ पर अंग्रेज कह दिए थे कि 20 बीघा, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, 20 बीघा खेत है तो 3 बीघा पर तुम नील की खेती करोगे। देखो, अगर इसके हिसाब से अगर आप देखोगे 3 बीघा खेत थोड़ी ज़्यादा हुआ, मतलब 20 बीघा है, यहाँ पर 3 बीघा पर खेती करो नील का, कोई दिक्कत नहीं है।
दिक्कत इस बात की थी कि अगर आप एक बार खेती कर ले तो नील की खेती ना, तो वो 4 साल तक वो खेत मतलब बंजर हो जाता है, आप उस पर कुछ भी बो नहीं सकते हो। इसी के विरुद्ध में होता है महात्मा गांधी का ये सफर मतलब कहते हैं सफल आंदोलन माना जाता है। सफल आंदोलन माना नहीं जाता है, सफल आंदोलन रहता ही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 1919 में होता है। ठीक है, कब होता है? 1919 में होता है। खिलाफत आंदोलन 1920 में। देखो डेट हमेशा याद कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री का सवाल जब भी आएगा ना, कभी कभी आपको ना क्रम के रूप में दे देगा। जैसे इससे पहले वाले अगर वीडियो में देखेंगे, शायद 2 वीडियो पहले में देखेंगे, तो वहाँ पे क्रम से कि आप पहले पहले कौन आंदोलन हुआ था, जैसे ऑप्शन में दे देगा क्या, खिलाफत आंदोलन दे देगा, खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन ए दे देगा, ऑप्शन बी दे देगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी दे देगा चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन डी दे देगा चौरी चौरा कांड। तो आपको बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर खिलाफत आंदोलन, इसके बाद हमने क्या बताते हैं यहाँ पर, जलियांवाला बाग चौरी चौरा ना, चौरी चौरा, फिर उसके बाद होता है। तो ऐसे ही सारा क्वेश्चन देता है, तो आप डेट हमेशा याद कीजिए। तो खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 20 से कहाँ तक? 22 तक चलता है। इसी बीच में क्या कहते हैं, गोरखपुर में क्या एक कांड हो जाता है, फिर महात्मा गांधी ये आंदोलन चलाते हैं, फिर 1922 में से महात्मा गांधी ही समाप्त कर देते हैं। देखो हम अभी भूल रहा है, अभी बता देंगे। अरे यार, चौरी चौरा हत्याकांड, नहीं चौरी चौरा, हाँ देखो हम अभी देखो चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है 1922 में हो जाता है। इस कांड की वजह से महात्मा गांधी काफ़ी कहते हैं कि नहीं ये भाई तो अहिंसा हो गया, मतलब ना वो महात्मा गांधी एकदम हिंसा से काम कर रहे थे, मतलब अहिंसा वाला काम कर रहे थे कि बिना मार झगड़ा बाकी ये सब चीज़ किसी को दिक्कत ना हो, इस तरह से महात्मा गांधी आंदोलन अपना कर रहे थे। पर चौरी चौरा जैसे ही इस कांड से हिंसा हो जाती है, महात्मा गांधी अपने ही आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। तो असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलता है? 1920 से लेकर 22 तक चलता है। चौरी चौरा कांड इसी के बीच में हो जाता है, जैसे ही समाप्त हो जाता है। तो चौरी चौरा कांड कब होता है? तो 1922 में। कहाँ पर? गोरखपुर में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होता है? तो 1927 में, कहीं कहीं लिखा रहता है। अच्छा, 1927 में नियुक्ति होता है, 1928 में ये लोग भारत आते हैं। साइमन कमीशन, इनकी नियुक्ति क्यों किया जाता है बता दे रहे हैं। 1919 में जो जो अधिनियम था, उस अधिनियम की जांच और देखरेख के लिए इसकी नियुक्ति किया जाता है। तो जब ये भारत में आते हैं, इसमें सभी क्या थे? इसमें सभी अंग्रेज थे, मतलब जो सदस्य थे सभी अंग्रेज थे ना, तो इसका भी विरोध किया गया था। साइमन कमीशन गो बैक देखो साइमन कमीशन का भारत आना 1928 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में। कांग्रेस द्वारा पूर्व स्वतंत्रता की मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 1930 में। पूर्व स्वतंत्रता की मांग कब किया गया था? स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है आपको पता है? 26 जनवरी 1930 से ये लोग मनाते हैं। देखो इसकी पृष्ठभूमि हम पहले बता रहे हैं। 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में कहा जाता है कि अब हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो ये डिसाइड होता है कि कब से मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को ये डेट तय किया जाता है। हर साल 26 जनवरी को वो लोग अपना आज़ादी का दिवस मनाते थे ना। तो इसीलिए संविधान, आपको पता है संविधान हमारा 26 नवंबर को बन गया था, पर लागू किया गया था 26 जनवरी को ही। इसी के वजह से कि हम शुरू से मनाते जब आ रहे हैं अपना स्वाधीनता आज़ादी दिवस, तो हम उसी दिन भी संविधान को लागू ही करेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेते हैं इससे पहले महात्मा गांधी को मनाया जाता है कि प्रभु जी आइए। महात्मा गांधी भाई बहुत बड़ हस्ती थे उस समय, हल्का में आज तक तो कुछ ऐसे चिरकुट आ जाते हैं बिना इतिहास जाने, महात्मा गांधी के बारे में बोल लेंगे, उनको तो ऐसे चप्पल मारना चाहिए। और भाई उस समय सोचो, गुलाम भारत में महात्मा गांधी अंग्रेजों से एकदम पूरा लड़ जाते थे। आज अपने ही प्रधान से सवाल नहीं पूछ सकते आज़ाद भारत में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 1932 में। देखो द्वितीय वाले गोलमेज सम्मेलन द्वितीय वाले गोलमेज सम्मेलन तो महात्मा गांधी भाग लेते हैं, पर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर भाग लेते हैं। द्वितीय वाले गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लेते हैं तो वहाँ पर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की थी अंग्रेजों ने, बात स्वीकार कर लिए थे ये लोग ना। तो महात्मा गांधी नाराज होकर उठ के चले आए थे। फिर इसके बाद पूना एक्ट होता है, अनशन पर महात्मा गांधी बैठ जाते हैं ना, महात्मा गांधी अनशन पर बैठ जाते हैं। फिर इधर से भीमराव अम्बेडकर जाते हैं, इन लोगों महात्मा गांधी से बात करते हैं, तो वही होता है पूना एक्ट होता है ना। कि महात्मा गांधी करते बताइए, जब आप इसी तरह सब लोग अपना निर्वाचन क्षेत्र मांग रहे हो कि मतलब आप भारत को बांट रहे हो, मुसलमान भी मांग लिए थे अपना 1909 में, जिनकी मांग पूरा कर दिया। उसी समय देखो आदमी समझ गए थे अब आगे जाके कहीं न कहीं ये भारत का बंटवारा होगा। उस दिन भी अगर दलितों के लिए मांग पूरी हो जाता
तो कहीं ना कहीं भारत आज एक और देश को जन्म दे देता है। हाँ, आरक्षण अच्छी चीज़ है। आरक्षण में फिर भीमराव अम्बेडकर ने उसमें ऐड किया था, एकदम ठीक किए। इस चीज़ का तो भाई होना ही चाहिए। पूना पैक्ट कब होता है? 1932 में होता है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग, देखो आ गए ना भाई, ये सब इतने दोगले थे ना, सही बता रहे मुस्लिम लीग वाले। इन लोगों का उस समय भारतीयों का क्या था कि कांग्रेस जो पार्टी के लोग थे, सदस्य थे जो, और बाकी भारतीय थे, उन लोगों का कैसे, उनके मन में था कि कैसे भी बस अंग्रेजों से हमको आज़ादी मिल जाना चाहिए। पर ये लोग ना केवल अपना मांग बस मंगवाने के लिए बस अड़े थे कि हमारा अपना देश, अपना मतलब स्वतंत्र अपना देश बन जाए। अरे भाई, जब अंग्रेज को हटाओगे तभी ना। नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को होता है। इसका भी विरोध किया जाता है। क्रिप्स मिशन 42 में। तो क्रिप्स मिशन आगमन कब होता है? 1942 में होता है, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब होता है? 1943 में। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। कैबिनेट मिशन के जैसे आगमन होता है तो इन्होंने कहा था कि अब संविधान सभा का गठन किया जाए, पहले गठन से पहले गठन किया जाए और उसमें चुनाव किया जाए। फिर इसके बाद संविधान बनना हमारा स्टार्ट हो गया था। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। नौसेना का विद्रोह 12 फरवरी 1946 को। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को, माउंटबेटन, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को। काफ़ी दुख। जन्म होता है 1869 में। इनका मृत्यु हो जाता है 1948 में। संविधान लागू देख नहीं पाए महात्मा गांधी, बड़ा दुख है। देशी रियासतों का भारत में विलय 48-50। भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। ये सब देखो अब बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट ना, एक लाइन में आप देख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप ये देख लेना, सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का जन्म ये तो। प्रार्थना समाज की स्थापना ये भी इंपॉर्टेंट है। कोका विद्रोह, आर्य समाज की स्थापना ये भी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का स्थापना तो सबको पता है। कोका विद्रोह भी आप देख लीजिएगा ना। बंगाल विभाजन, मुस्लिम प्रथम विश्व युद्ध, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन, ये सभी देखो हमका क्या इसमें छाटना वाली कुछ है ही नहीं भाई। बंगाल विभाजन 1950, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, प्रथम विश्व युद्ध कब 14 से 18 तक, महात्मा गांधी के चंपारण 1917 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, खिलाफत 20 में, असहयोग आंदोलन 20 से 22 तक, चौरी चौरा कांड 22 में होता है, ठीक है, याद करते चलो। इसी तरह साइमन कमीशन की नियुक्ति 27 में, भारत में आगमन 28 में, लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन 28 में ही हो जाता है ना। स्वराज की, पूर्ण स्वराज की मांग 30 में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 30 से 31 तक, 33 तक, 3 होता है, ठीक है। नहीं 33 तक नहीं, 32 तक, 30, 31, 32, 3। फिर इसके बाद पूना पैक्ट होता है 32 में। मुस्लिम लीग का पाकिस्तान की मांग 40 में। भारत छोड़ो आंदोलन 42 में। क्रिप्स मिशन 42 में। आज़ाद हिंद फौज 43 में। कैबिनेट मिशन 46 में। नौसेना विद्रोह 46 में। भारत के विभाजन 47 में। विभाजन होता है आपको पता है, रेड क्लिफ करता है, रेड क्लिफ हम रेखा करते हैं ना भारत और पाकिस्तान का। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को। देशी रियासतों का भारत में विलय 48। भारतीय गणतंत्र कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पूरा पढ़िएगा, ठीक है। जय हिंद। बस एक टॉपिक और बचा है भाई ना। अब हमको लगता है कि ये आखिरी है, विश्व इतिहास के प्रमुख तत्व, ये आखिरी है। इसके बाद हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा इतिहास। इसके बाद आप जो भी बुक से कहेंगे उसको हम पढ़ा देंगे। जय हिंद।